पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो यानिक बहुत ही ज्यादा कमजोर लड़का था। उसको एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इमोर्टल की पावर की इनहेरिटेंस मिल जाती है। इस वजह से वो अपने नए जर्नी की शुरुआत करता है। उसकी जर्नी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगी क्योंकि उसको अपने दुश्मनों से बदला लेना और एक के बाद एक करके जितने भी दुश्मन उसके आएंगे उन सभी को मारना चाहता है। शुरुआत में उसने कह ही दिया था जो कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो कि सीतू नाम का बंदा था जो उसे हमेशा परेशान किया करता था, उससे लड़ने के लिए भुइया तैयार हो जाता है। सब के सब हैरान रह जाते कि भुइया तो मर चुका था लेकिन फिर ये अचानक से जिंदा कैसे हो गया, इसके पास कौन सा जादू आ गया। लेकिन तब भी सीतू को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो फिर से भुइया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जैसे ही दोनों की फाइट होने वाली थी, उनके फाइट से पहले ही वहाँ पर जानली पहुँच जाती। वो एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए यहाँ पर आकर पहुँची और यहाँ पर आकर कहती, सीतू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने पहले यहाँ पर परेशानी खड़ी की और तुम फिर से यहाँ पे परेशानी खड़ी करने के लिए आ गए। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, मैंने तुम्हें पहले से यहाँ पे आने से मना किया था। तो फिर सीतू कहता है, अरे जानली तुम तो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाती हो, गुस्सा करने की कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो यहाँ पर एक छोटा सा अपना पर्सनल मैटर सुलझा रहा हूँ, तो तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं अपना मैटर सुलझाने के बाद यहाँ से चला जाऊँ, फिर उसके बाद ना तुम्हें दिक्कत होगी ना मुझे दिक्कत होगी। तो फिर जानली कहती, अच्छा तुम पर्सनल मैटर सुलझाओगे? क्या ये तुम्हारा घर है? ये तुम्हारा घर नहीं है ना, तो तुम इस जगह पे अपनी मनमानी नहीं कर सकते, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। और असल में ये जो सीतू होता है, ये जिस सेक्ट का मेंबर था वो उसी सेक्ट का जो एक बहुत ही पावरफुल एल्डर है की बेटी है जानली। इस वजह से जानली की बात सभी को माननी पड़ती है और सीतू ठहरा एक नंबर का घटिया इंसान। वो जानली से भी कहने लगता है, देखो तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हारी पोजीशन बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें जो समझ में आए वो तुम करोगी। तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरे भाई कितने ज्यादा पावरफुल है और मेरा जो बड़ा भाई था उसने अपने 13 साल की उम्र में ही अपने कल्टीवेशन के कितने पड़ाव को हासिल कर लिया था। सेक्ट के एल्डर ये भी कहते हैं पूरे सेट की जिम्मेदारी आगे चलकर मेरा भाई ही उठाएगा, वो इतना ज्यादा पावरफुल है। तो तुम ऐसे बंदे से पंगा लेकर और वो भी इस मामूली भुइया की वजह से, तो तुम्हें भारी पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरा रास्ता खाली करो। इसलिए मुझे जो भुइया से अपना मैटर सुलझाना है ना, उसको सुलझाने जा रहा हूँ। ये सुनकर जानली को गुस्सा आ जाता है। वो उल्टे ही हाथ का एक घसीट के थप्पड़ क्या मारती है कि सीतू दूर जाके फिका चुका था और उसकी हालत खराब हो जाती है। तो फिर जानली कहती है, मैं तो पहले ही कह रही तो तुम्हें चले जाना चाहिए था, तुम्हें तो अपनी बेइज्जती करवाने का शौक चढ़ा हुआ है, तो तभी तुमने अपनी बेइज्जती करवा, तो तुम बेइज्जती करवाने के बाद अब यहाँ से जाओगे। तो फिर सीतू के साथ जो लड़की रहती है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है। तो जानली उससे कहती, ज्यादा अकड़ मत दिखाना और अगर मैं तुम्हें फूंक मारूंगी तो तू उड़ जाएगी, इसलिए तू सीतू को उठा और यहाँ से दफा हो जा, इससे पहले कि मैं तुम दोनों को जान से मार दूं। और ये सुनकर सीतू और वो लड़की दोनों काफी ज्यादा घबरा चुके थे। तो ये दोनों यहाँ से अपनी जान बचाते हुए यहाँ से चले जाते हैं। तो अंकल सुन जो थे वो यहाँ पर जानली से कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने यहाँ पर भुइया की जान बचा ली, और अगर आप यहाँ पे नहीं आई होती तो कितना बड़ा मैटर हो जाता। और जानली जो थी वो भुइया से कहते हुए जाती है, देखो कल रात जो भी हुआ था उसके बारे में तुम किसी को मत बताना, और मैं नहीं चाहती कि इस सेट के अंदर अलग अलग तरह के चर्चे फैल जाएं कि हम दोनों के बीच कुछ हुआ। तो अगर तुम इस बात को छिपा के रखोगे तो इसी में तुम्हारी भलाई। जिस पर भुइया भी मान चुका था और जितने भी लोग यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन सभी को बुला लिया जाता है, क्योंकि जितने भी कंपटीशन के ट्रायल थे वो यहाँ पर शुरू होने वाले थे। सबसे पहला ट्रायल यही था, जितने भी डिसाइपल इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको एक जगह पे भेजा जाएगा जहाँ पे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 3 लेवल के बीस्ट होंगे। जो जितने ज्यादा बीस्ट को मारेगा और उस जगह से जिंदा बच के आएगा वो कंपटीशन के सेकंड राउंड में जाएगा, और सेकंड राउंड होगा बैटल अरीना के अंदर और वो राउंड होगा कम्बैट के अंदर। कम्बैट का मतलब होता है दो बंदों की आपस में लड़ाई होती है, लेकिन वहाँ जाने से पहले बीस्ट को मार कर ये ट्रायल पूरा करना होगा। और वहाँ पे जो एल्डर था वो सभी के सभी डिसाइपल को एक तालिस्मान देता है और कहता है, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि मुझसे ट्रायल नहीं पूरा हो रहा और मेरी जान जा सकती है तो तुम इस तालिस्मान की मदद से इस राउंड को छोड़कर रिटर्न सेक्ट में आ सकते हो। तुम डिस्क्वालीफाई तो हो जाओगे इस कंपटीशन से, लेकिन तुम्हारी जान जरूर बच जाएगी, ये तो फैसला तुम्हारा है। और भुइया उन्हीं लोगों में शामिल था और वो सभी एक साथ ट्रायल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे बैटल देखने के लिए आए हुए थे वो सभी कहते हैं, ये तो बिल्कुल सर्वेंट वाला
वाला कंपटीशन। इसके लिए लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों होते हैं? क्योंकि असल में ये जो कंपटीशन था जिसमें जितने भी सर्वेंट यानी कि एकदम लो लेवल के जितने भी लोग हैं ना, उन लोगों का होता है। उन लोगों को एक मौका दिया जाता है अपनी पोजीशन बढ़ाने का। तो इस तरह से जो कंपटीशन जीतता है उसे इनर सेक्ट का डिसेबल, आउटर सेक्ट का डिसेबल इस तरह से बनाया जाता है। लेकिन अभी तो सभी लोग लो लेवल पर है। इससे जो पावरफुल बंदे इस सेक्ट के हैं उनको तो इस फाइट में इंटरेस्ट ही नहीं था कि इन नौकरों की फाइट देखने के लिए कौन आएगा। यहाँ पे जो एल्डर थे वो जानली से कहते हैं, जानली क्या तुम्हें लगता है इस साल का कोई भी जो सर्वेंट है उसमें से ऐसा बंदा निकल कर आएगा जो कि इस कंपटीशन को जीतेगा? क्योंकि पिछले तो सारे के सारे सर्वेंट डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो इस बार तुम्हें कोई ट्रस्टेड बंदा लगता है क्या? जिस पर जानली कहती, हाँ बिल्कुल लगता है ना मुझे। उसका नाम है भूया, मैं उससे मिली थी। मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो इस कंपटीशन को फर्स्ट रैंक से जीतेगा। तो वहीं पर अंकल सुन जो थे वो भूया से कह रहे थे, भूया अगर तुमने इस कंपटीशन को पास किया ना तो मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारी वाली शराब को दूंगा जो मैं छिपा कर रखा हूँ। लेकिन कंपटीशन पास करने की वजह से मैं वो शराब तुम्हें ला कर दूंगा और हम दोनों मिलकर बड़े मजे से उस शराब को पियेंगे। और इसलिए तुम मेहनत करना और इस कंपटीशन को अच्छे से जीतना भी। और ये सुनकर भैया भी खुश हो जाता है, अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद एल्डर जो थे वो फर्स्ट राउंड को स्टार्ट करवा देते। जिसके बाद एक पोर्टल क्रिएट कर दिया गया जिस वजह से सभी को पोर्टल के अंदर जाना है और उस बीस्ट से मुकाबला करना है। उस जगह से इतना भयंकर और बाहर निकल रहा था, लेकिन सारे के सारे डिसेबल हिम्मत करके वहाँ पर चले जाते। पर अंदर एंट्री मारते साथ ही वहाँ पे धमाका होता है। वहाँ पे एक के बाद एक करके पावरफुल बीस्ट आकर डिसेबल के ऊपर हमला शुरू कर दिया था और कई डिसेबल शुरुआत में ही अपनी हार मान लेते हैं और वो तालिस्मान को तोड़ते हुए रिटर्न अपने सेक्ट में भाग रहे। नहीं, हमसे तो नहीं हो पाएगा, ये बीस्ट से मुकाबला नहीं हो पाएगा। लेकिन वो बड़े ही आराम के साथ जितने भी बीस्ट होते हैं उन सभी के ऊपर हमला कर रहा था और वो एक एक बार में ही एक एक करके बीस्ट को काट देता है और ऐसा लग रहा था कि बीस्ट उसका कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन मैंगलोंग जब यहाँ पर भैया को देखती है तो उससे कहती है, वाह बहुत बढ़िया तरीके से फाइट कर रहे हो, मेरी हेल्प नहीं चाहिए क्या तुम्हें? बिना मेरे हेल्प के तुम्हें ट्रायल पूरा कर लोगे? तो फिर भैया कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं अपने दम पर ये पूरा ट्रायल पूरा करके दिखाऊंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। तो फिर मैंगलोंग कहती है, तो फिर ठीक है, जब बाद में जरूरत पड़ेगी और तब तुम मेरे पास आना नहीं और उस टाइम में तुम्हारी मदद नहीं करने वाली क्योंकि तुम अभी इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो। लेकिन भैया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी से फाइट किया जा रहा था और उन्हीं बीस्ट में एक लड़की भी मौजूद थी जो कि खुद भी यहाँ पर बीस्ट से मुकाबला कर रही थी। पर तभी कई सारे बीस्ट उसको घेर लेते हैं जिस वजह से उसकी जान जाने वाली थी। लेकिन बीस्ट उसके ऊपर हमला करके उसकी जान लेते हैं। तभी सही टाइम पर भैया आकर उन बीस्ट को मार देता है जिस वजह से उस लड़की की जान बच चुकी थी। वो लड़की भैया का थैंक यू कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम भैया हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही सुना है, तुम धीरे धीरे करके सेक्ट में फेमस होते जा रहे हो, लोग तुम्हारे बारे में जानने लगे। वैसे मेरा नाम ना महंग है तो तुम बड़े बहादुर हो जो कि तुमने बड़ी आसानी के साथ बीस्ट को मार गिराया। तो फिर भैया कहता है, तुम ज्यादा बातें मत करो, अपने चारों तरफ देखो, अभी बीस्ट खत्म नहीं हुए और अगर तुम ऐसे ही बातें करते रहोगी तो तुम यहाँ पर फंस जाओगी। तो फिर मैं कहती है, तुम्हें तो पता है ना कि मैंने अपनी शुरुआती बॉडी कल्टीवेशन लेवल 6 पे हूँ, तो इस तरह के बीस्ट से लड़ना मेरे लिए उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर तुम मेरे से कम लेवल पे होने के बावजूद भी मुझसे अच्छी तरीके से फाइट कर पा रहे हो, ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। तो एल्डर जब यहाँ पर भैया को देखते हैं तो कहते हैं, मानना पड़ेगा, लियानी ने बिल्कुल सही कहा था कि इस भैया के अंदर पोटेंशियल है, वो इस कंपटीशन को फर्स्ट रैंक से जीत सकता है। लगता है हमें इस साल का विनर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो फिर जानली भी कहती है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे पूरी गारंटी है इस भैया ही इसी कंपटीशन को जीतेगा। और वो जीतू के साथ जो लड़की होती है वो कह रही थी कि अचानक से भैया इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, पहले तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, आखिर इसने कर क्या लिया है खुद के साथ। रुको यार, सबर करो, हो जाने दो उसको पावरफुल, उसको पहले कंपटीशन तो पास कर लेने दो और वो पहले वहाँ से एक बार बाहर आएगा ना तो मैंने उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया वाला सरप्राइज रखा हुआ है और अगर बेचारा कंपटीशन के अंदर मारा जाएगा तो वो सरप्राइज मैं उसको कैसे दूंगा, तो मेरा दिल टूट जाएगा ना। तो इसलिए मैं चाहता
चाहता हूँ कि वो कंपटीशन जीत कर बाहर आ जाए, उसके बाद मैं उसको सरप्राइज दूंगा, वो जिंदगी भर याद रखेगा मेरा सरप्राइज। लेकिन तभी वहाँ पे सीतू का भाई आ जाता है। वो उससे कहता है कभी भी ना अपने दुश्मनों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, इसलिए एनी टाइम चौकन्ना रहना चाहिए, वरना क्या पता तेरी एक गलती की वजह से तुझी पर भारी पड़ जाए। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, इसलिए तुम मेरी चेतावनी को दिमाग में घुसा कर रखो। वो जो लड़की थी यहाँ पर जो सीतू का भाई होता है ना, उस पर लाइन मारने की कोशिश करती, लेकिन जैसे वो गिरने वाली होती है एक दूसरा बंदा आकर उसको बचा लेता है और कह रहा होता है इतनी सुंदर मोहतरमा इस तरह से गिरेगी तो मैं नहीं रहूंगा उसको बचाने के लिए। मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं तो इसी काम के लिए ही पैदा हुआ हूँ कि इतनी सुंदर लड़की को तकलीफों से बचाया कर। लेकिन सिद्धू का भाई कहता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बंदों के साथ इस तरह की हरकत करने की, ये लड़की मेरे साथ रहती और अगर किसी ने आँख उठाने की कोशिश की ना तो मैं उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारूंगा। तो वो बंदा कहता है अरे अरे यार आप तो सीरियस हो गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था, इतनी छोटी छोटी बातों पे इस तरह से गुस्सा नहीं करते जो सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो वहीं पर वो अंजू था, वो अभी भी बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था। एक के बाद एक करते हुए पावरफुल बीस्ट आते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, वो उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी भैया यहाँ पर अपनी बहादुरी और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ फाइट कर रहा था और जैसे जैसे वो बीस्ट को मार रहा होता है उसका पावर और उसका लेवल भी इंक्रीज होता है। जहाँ वो 3rd लेवल पर था वो थोड़ी देर के बाद 4th लेवल पे पहुँच जाता है और पूरा इलाका खाली करने के बाद सारे के सारे बचे हुए डिसेप्टिव जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे पावरफुल बीस्ट रहते हैं जो कि लेवल 3 पर हैं। और अब बारी थी उन सभी का मुकाबला करने के लिए। उनका मुकाबला करने के बाद ही ये ट्रायल यहाँ पे खत्म होगा और जितने भी बंदे होते हैं वो सभी थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं कि यहाँ पर किस तरह के बीस्ट होने वाले हैं। कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज्वाइंट बीस्ट एंट्री मार लेता है जो कि वहाँ पे दहाड़ते हुए आया हुआ था और उसको देखकर सारे के सारे लोग एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। एक के बाद एक करके उस बीस्ट ने जितने भी वहाँ पे डिसेबल थे उन सभी को वहाँ से फेंक दिया था और जिन लोगों ने बीस्ट से मार खाई थी वो लोग कहने लगते हैं नहीं हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये बीस्ट तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जिसको भी अपनी जान प्यारी है वो अपना तालिस्मान तोड़े और सीधा यहाँ से रिटर्न भाग जाए उस सेक्ट के अंदर, वरना ये बीस्ट सबको मार देगा। कि तभी घबरा कर वहाँ पे जितने भी डिसेबल थे उनमें से कई सारे लोग तो अपना तालिस्मान तोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई होते हुए। लेकिन 2-3 लोग जो यहाँ पे हिम्मत वाले थे जो कि यहाँ पे रुके हुए थे वो या तो बिल्कुल ही खड़ा हुआ था और अभी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट को मारे जा रहा था। और जैसे उसके सामने वाला बीस्ट उसके ऊपर हमला करता है जिससे कि सारे लोग डर कर भाग जाते हैं, लेकिन फुहिया की स्वॉर्ड की अटैक से उस बीस्ट को पीछे से काट कर खत्म कर देता है और एक ही अटैक में बीस्ट का खात्मा हो चुका था और जितने भी डिसेबल थे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। इस वोहिया ने तो भी अपना लेवल 4th ही ब्रेक थ्रू किया है और लेवल 4th पे होने के बावजूद भी कि उसने एक ही स्लैश में इसको मार दिया जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद मैंग जो थी वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई होती है, वोहिया तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, मैंने जितना सोचा था वो उससे भी ज्यादा टैलेंटेड है। वोहिया के पास वापस से और भी कई सारे बीस्ट आना शुरू कर देते हैं और एक को मारने की वजह से अब वहाँ पे 2-3 बीस्ट और आ गए थे उससे लड़ने के लिए। तो मिलांग वोहिया से कहती देख लो वोहिया ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, चाहिए तुम्हें मेरी मदद मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और नहीं चाहिए तो अपने से लड़ते रहो और अगर तुम मर गए ना तो मुझे मत कहना बाद में। लेकिन वोहिया कहता है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, मैंने तुमसे कहा ना मैं अपने दम पर कंपटीशन जीत के दिखाऊंगा। और इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट आ चुका था लेकिन वो वोहिया के ऊपर सीधा कूदने की कोशिश करता है। वोहिया उससे लड़ तो रहा था लेकिन बीस्ट मास्टर जो कि बीस्ट वाला ट्रायल है जो कि उसको करवा रहा था वो बीस्ट मास्टर जो कि यहाँ पे बीस्ट होते हैं उनकी पावर को इंक्रीज कर देता है ताकि अब वोहिया आसानी के साथ इस बीस्ट से मुकाबला ना कर सके, क्योंकि बीस्ट जितने पहले स्ट्रॉन्ग थे उससे दुगना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। और अब ये टेस्ट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है कि तब यहाँ पर 10-15 बीस्ट आ जाते और वो भी वोहिया से लड़ने के लिए। लेकिन वोहिया अकेले ही सारे बीस्ट का मुकाबला कर रहा था। कंपटीशन में आए सारे लोग एकदम तंग रह जाते, ये तो सर्वेंट था ना
भूया जहाँ का, और 2-3 दिन के अंदर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया जो कि सारे के सारे बीस्ट का मुकाबला कर रहा है। और इस तरह का कंपटीशन सर्वेंट लेवल पे होने के बावजूद आज तक के किसी ने नहीं किया। जो कारनामा यहाँ पर भूया करके दिखा रहा है वो किसी ने नहीं किया था। और देखते ही देखते कुछ ही टाइम के अंदर भूया ने सभी बीस्ट को ढेर कर दिया था। और जितने भी बीस्ट थे वो सारे के सारे मारे जा चुके थे। लेकिन सभी को लग रहा था कि कंपटीशन वाला राउंड यहीं पे खत्म होने वाला, पर तब एंट्री मारता सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट। वो बीस्ट ऐसा था कि उसके आने के बाद वो जितने मरे हुए बीस्ट थे वो सभी के सोल को खींच लेता है और उन सभी को खींच कर अपने अंदर डाल चुका था। तो इस वजह से वो बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था। और जितने भी मरे हुए बीस्ट थे उन सबकी पावर उसके अंदर जाके मर्ज हो जाती है। और अब यह फाइनल बीस्ट था और इसको अगर मार दिया तो ये ट्रायल पूरा हो जाएगा। तो सभी लोग कहते हैं इसको अकेले नहीं मारा जा सकता। तो एक काम करते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे बचे हुए हैं वो सभी लोग एक साथ इसके ऊपर अटैक करते हैं। तो हो सकता है हम इस बीस्ट को तब मार सकते हैं कि तभी सभी लोग अपनी पावर को एक साथ एक्टिवेट करते हैं और उस बड़े वाले बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए जा रहे थे। तो जितने भी लोगों का अटैक एक साथ लगा था वो बीस्ट एक ही बार अटैक करते हुए सभी के अटैक को खत्म कर देता है और उन्हें उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है कि एक साथ अटैक करने आओगे तो एक साथ अटैक खा के जाओगे। फिर भूया कहता है सब लोग पीछे हट जाओ, मुझे नहीं लगता कि सारे लोग मिलकर इस बीस्ट को हरा सकते हैं। मैं अकेला यहाँ पर काफी हूँ इसको हराने के लिए। भूया की तो यहाँ पर फाइट के दौरान स्वर्ण ही टूट चुकी थी। तो फिर मैंग कहती है तुम्हारे पास तो स्वर्ण भी नहीं है, तुम किस तरीके से फाइट करोगे। तो फिर भूया कहता है मेरे पास एक स्टिक है ना, वो स्वर्ण से भी बढ़कर है, तुम सब बस पीछे हट जाओ, मैं अकेले यहाँ पर इस बीस्ट की जान ले लूंगा। यह देखकर बीस्ट भड़कते हुए सीधा भूया के पास आ जाता है और उससे कहता है तू तो ज्यादा ही जिगरा दिखा रहा है, वो भी अकेले लड़ने का, और मैं अभी तेरी जान यहीं पर ले लूंगा। इसके बाद दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। भूया बीस्ट के ऊपर हमला करता तो बीस्ट भी उसके अटैक को रोक कर उसके ऊपर एक से बढ़ के एक अटैक किए जा रहा था। कंपटीशन देखने वाले लोग कहते हैं लगता नहीं कि अब यहाँ पर भूया जीत पाएगा क्योंकि ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो इसमें तो भूया का मरना तय है। लेकिन भूया कहाँ ही रुकने वाला था और वो जैसे तैसे अपनी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करता है और उसका लेवल ब्रेक थ्रू होने लग जाता है। वो थोड़ी देर पहले लेवल 4 पे था और वो थोड़ी देर बाद वो लेवल 5 पे पहुँच जाता है। और जैसे उसका लेवल इंक्रीज होता है उसके जो अटैक थे वो भी पहले से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो अटैक हो रहे थे उतना ही ज्यादा कमजोर पड़ता जाता वो बड़ा वाला बीस्ट जो कि भूया से फाइट करने के लिए आया था। भूया अपने स्टिक की मदद से एक से बढ़कर एक अटैक उस बड़े वाले बीस्ट पे कर देता है जिससे कि बीस्ट की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और ऐसा लग रहा था कि बीस्ट अब यहाँ पर हार चुका है। और लोग कहते हैं कि सारे के सारे बीस्ट तो अब मारे गए, लगता है ये ट्रायल पूरा हो गया। लेकिन इस ट्रायल का विनर कौन निकला? कहीं ऐसा तो नहीं इस ट्रायल को भूया ने अकेले ही कंप्लीट किया? हमें तो नहीं लगता, हमें तो लग रहा है कि भूया मर गया हो उस बीस्ट से फाइट करते हुए। और सभी लोगों की नजरें उसी तरफ थी कि कौन कौन इस ट्रायल को पूरा करने के बाद वहाँ से रिटर्न आने वाला है। और जैसा सभी ने सोचा था उसका उल्टा हो जाता है। जो कि सबसे पहले निकल कर आने वाला था वो था भूया खुद ही। वो पूरे शान और एटीट्यूड के साथ बाहर निकल कर आया हुआ था और वहीं पीछे थे बैंक और ये दूसरा बंदा और ये 3 लोग थे जो कि इस ट्रायल को पूरा किए थे। और भी सारे डिसाइपल गए थे लेकिन पूरा सिर्फ 3 लोगों ने किया। और फिर अंकल सुन जो उनके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। देखो देखो जरा उधर तो देखो, भूया ने इस ट्रायल को पूरा किया। भूया को मैंने ही सिखाया कि किस तरह से लड़ाई की जाती, मैंने उसको ट्रेनिंग दी, उसने तो मेरा नाम रोशन किया। मैं तो आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। फिर यहाँ पर सभी लोग अंकल सू को कांग्रेचुलेशन करने लगते हैं। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, भूया तो अपना नाम रोशन कर रहा है और जैसे उसका नाम रोशन हो वैसे आपका नाम रोशन होगा ही। और अब आपको नौकरों वाले काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी अब सारी परेशानी भूया आगे चलकर उसे खत्म कर देगा। लेकिन सीतू का तो दिमाग फिर गया था कि आखिरकार लोग भूया की इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहे हैं। कल तक का एक नौकर और आज यहाँ पर सभी के मुँह पे उसी का नाम है। ये चीज उससे बर्दाश्त नहीं होती और बस उसे एक मौका चाहिए भूया को जान से मारने का। भूया जरा बच कर रहे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और जैसे मुझे मौका मिला ना मैं उसी टाइम आकर तेरी जान ले लूंगा। और वो अंकल जू से कहती है तुम्हारा भूया ना इतना भी आगे कल्टीवेशन क्यों ना कर, लेकिन नौकर तो हमेशा नौकर ही रहेगा। तो जब भी मुझे काम की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें मेरा काम करना ही पड़ेगा। तुम लोग तो बिल्कुल नौकर की तरह, और अगर नौकरों को किसी महल में बैठा दिया जाए तो वो राजा थोड़ी ना हो जाता। तो फिर अंकल सुन कहते हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे से जो भी हो सकेगा ना मैं वो आपके लिए काम करूँगा। बस आप भूया के साथ कोई भी दुश्मनी ना रखें और अगर आप उसे अच्छे से रखे ना तो मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे भूया से मतलब। जिसके बाद कंपटीशन का अगला राउंड शुरू करने की तैयारी कर दी जाती। तो अगला राउंड वही होगा जो कि
बैटल अरीना में होगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।